नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और दोपहर का टाइम है। मैं और मेरी बेटी बनाने लगे हैं दोपहर का खाना। मेरी बेटी ने बनाए हैं, देखिए ये मैगी, और मैं इधर बना रही थी साथ के साथ फुलके। और देखिए उसके बाद ये है, और अगला दिन मंडे का सुबह मॉर्निंग का टाइम हो चुका है। और देखिए मैं सुबह उठकर ही पहले से झाड़ू लगाती हूँ आंगन में, और ये झाड़ू लगा रही हूँ मैं उसके बाद। और देखिए बारिश हुई थी सुबह भी, देखिए सारा आंगन गीला हो रखा है। और ये झाड़ू लगाने के बाद मैं नहा कर आई। नहाने के बाद फिर मैंने पूजा पाठ कर चाय पी ली है, और फिर मैं लगी थी ये देखिए नाश्ता बनाने के लिए। और गर्मी देखना कितनी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, कम तो होने का नाम ही नहीं ले रही है, और ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है गर्मी। और देखिए ये मैं यहाँ पर नाश्ता बनाकर फिर उसके बाद बच्चों को दे दूँगी। बच्चों को तो मैं साथ के साथ दे देती हूँ, क्योंकि वो नहाकर यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो जाते हैं, सुबह पर स्कूल जाना होता है उनको। और देखिए यहाँ मेरी आंखें भी सूजी हुई हैं, अभी भी मेरी आंखें ठीक नहीं हुई हैं, जो मैं बोली थी आई फ्लू हुआ है। और काफ़ी तो बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल भी नहीं जा पा रहे। मेरे देवर की मतलब बड़े वाली लड़की है, वो भी इसकी आई फ्लू की वजह से स्कूल में बिल्कुल भी नहीं जा पा रही है। जाती है तो वहाँ से भी स्कूल वाले वापस भेज देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं एक दूसरे को देख देख के भी हो जाती है, बीमारी ऐसी है। तो वो घर पर ही है, उसे तो लगभग 10-12 दिन हो गए हैं ऐसे ही। और देखिए ये नाश्ता बनाने के बाद फिर हमने नाश्ता कर लिया था, मैं और बच्चों के पापा ने। और फिर मैं लगी थी ये आज मैंने बेडशीट धोनी थी, मतलब इसको मैं आज ये तकिए कवर उतार रही हूँ, क्योंकि अगर पहले उतार लूँगी तो ठीक रहेगा। उसके बाद अगर मैं कपड़े धोने लग जाऊँगी फिर थोड़ा मतलब आलस आ जाता है कि बस अब तो क्या ही, मतलब करना तो होता है, फिर भी थोड़ा हो जाता है कि अगर पहले निकाल के रख लो तो टाइम नहीं लगता। फिर देखिए मैंने ये निकाल दिया, और साथ ही साथ ही ये बेड पर भी कपड़ा ऊपर मार देती हूँ। साथ ही जो मैंने तकिए कवर निकाले हैं, क्योंकि धोने के लिए तो निकाल ही रही हूँ, सोचा ये भी काम निपटा ही देती हूँ, जो काम लगे हाथ तो हो जाता है वही अच्छा। और गर्मी में तो दोबारा करने का भी मन नहीं करता है। और देखिए ये यहाँ पर मैं इसके बाद मैं साथ ही साथ खिड़की जो सी खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, उन पर भी साथ के साथ ही कपड़ा लगा दूँगी, क्योंकि मैं सोच रही थी जो काम निपटता जा रहा है बाहर को जा रही में जैसे, तो वही अच्छा है। और देखिए हमारे कमरे की दीवारें भी अभी तक मतलब गीली पड़ी हुई हैं। इस बार तो बारिश ने हद ही कर दी थी कि मैं बता भी नहीं सकती। अब जाकर हमारे जो मतलब कमरों की दीवारें हैं थोड़ी अब सूखने लगी हैं, अभी थोड़ी थोड़ी सिलाब मतलब सीलन रहती है इनमें। और देखो जी अभी जैसे मैं बोलती हूँ हमारे अभी 2 ही कमरे हैं, तो इनमें बारिश सामने से भी ज़्यादा लगती है, मतलब और पीछे से भी। और फिर जो रोशनदान वगैरह होते हैं उनसे भी मतलब जो छींटे होते हैं बारिश के वो अंदर आते हैं, और सामने दरवाजे से भी। और देखिए ये फिर मैं ये सफाई कर लगी थी, ये कपड़े धोने के लिए मैंने मशीन लगा दी थी, और बर्तन साफ़ कर दिए, झाड़ू पोछा भी मेरा निपट चुका है। और देखिए ये मैं अब कपड़े थोड़ा लेट ही कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि पहले झाड़ू पोछा बर्तन ही हो जाए तो फिर कपड़े रह जाता है। और कपड़े धोने के टाइम तक देखिए धूप भी फर्शी पर आ जाती है, और वैसे तो बादल ही छाए रहते हैं, फिर भी कभी धूप आ जाती है, कभी छाए हो जाती है, बस इसकी वजह से भी ज़्यादा गर्मी होती रहती है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें, अच्छे से कमेंट भी किया करो, ताकि मुझे हिम्मत मिलती रहे, तो मैं वीडियो आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाती रहूँ। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मेरी वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए। और देखिए कई दिनों के बाद आज मैंने लगाई थी ये दूध में मदानी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो आप लोगों के यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, आप कमेंट करके बताना प्लीज़। और देखिए ये यहाँ पर मैंने इसमें जो दूध जमाया था उसमें डाल दिया ठंडा पानी फ्रिज वाला बोतल से, और फिर इसमें डाल दूँगी ये मदानी, और लगा कर इसे छोड़ दूँगी जब तक ये मैं धोऊँगी इसे। तब तक मैं अंदर सामने दिख भी रहूँगी बेड पर बेडशीट बिछा दूँगी, और उसके बाद मैं कपड़े भी जो धुलने डाल रखे मशीन में वो डाल दूँगी धोने, मतलब धोकर सुखाने के लिए। और देखिए बोतल भी मैं साथ के साथ भर रही हूँ, क्योंकि रखी रहेगी तो फिर
बस रखी रहेगी। और जब तक काम में लगे रहते हैं तब तक तो जो काम हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर रह जाता है तो रह ही जाता है। और देखिए ये मैं लगी थी यहाँ, मैं बोल रही थी ना बेडशीट बिछाने के लिए। देखिए ये, और देखिए इतना बेडशीट बिछाते नहीं है तो बेड भी इतना अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या मतलब खिलारा पड़ा हुआ है। और बेडशीट बिछाने से थोड़ा कमरा भी अच्छा लगता है और बेड भी, और अपना भी मन मतलब अच्छे से और काम में लगता है कि हाँ भाई ये काम हो गया है। और ज़्यादा खासकर मेरे को तो ये बेड की ज़्यादा रहती है। कोई अगर हम चादर ना बिछाएं मतलब बेडशीट बेड पर, तब तो आके ये काम होता है, मेरे साथ तो होता ही है कि कोई ना कोई आ ही जाता है। अदरवाइज़ तो वैसे तो ना भी आए, पर जिस दिन ये बेडशीट उतारी होती है उस दिन ज़रूर आता है कोई ना कोई। तो फिर मैं अब से सोचती पहले मैं बेडशीट ही बिछा दूँ बेड पर। और देखिए ये साथ के साथ मैं डालने लगी थी तकिए कवर भी डाल कर रख दूँगी। फिर जाऊँगी मैं मशीन पर, क्योंकि 2-3 मैंने बार कपड़े डालकर जो मतलब डालकर मशीन में छोड़ती हूँ निकाल दिए हैं, और फिर उनको मैं निकाल कर आ गई हूँ बाहर। और फिर ये तकिए कवर डाल कर जाऊँगी, फटाफट से धो दूँगी। देखिए मशीन में कपड़े धुले होते हैं, उनमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, बस पानी से निकालने होते हैं। थोड़े बहुत जो जैसे बच्चों के पापा काम पर जाते हैं या हमारे पापा हैं, उनके कपड़े होते हैं थोड़े गंदे जो काम करते हैं। हम लेडीज़ और बच्चों के तो इतने गंदे भी नहीं होते कपड़े, बस ये है कि पसीना होता है उनमें, वो मशीन में ही साफ़ हो जाता है। बस जाऊँगी मैं धोकर डालकर मतलब सुखाकर, फिर तारों पर सुखाने के लिए भी डाल दूँगी। देखिए और थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। और आंखें मेरी अब भी ना थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसे दुखती रहती है, कुछ ये सूज रही है ना तो मेरे को बहुत मतलब महसूस होती रहती है थोड़ी थोड़ी देर बाद। ये देखना मैं आंखों पे कपड़ा भी मार देती, कुछ ये पसीना आता रहता है, फिर आंखों में जाता है, फिर ज़्यादा तकलीफ़ करता है। और देखिए ये बिछ चुकी है मेरी चादर, और देखिए मेरे बेड अब अच्छा लग रहा है ना। और देखो ये मैं बोली थी, ये मैंने कपड़े भी धोकर डाल दिए सुखाने के लिए। और ये उधर जाने हैं जो उधर के भी अभी चारपाई पर ही रखे हुए हैं कपड़े। देखो क्योंकि इधर भी ये तारे थोड़ी मतलब कम है तो फिर उधर ऊपर डालती हूँ जाकर। और ये देखो ये कपड़े तो मैंने डाल दिए थे, उधर कपड़े मैं बाद में लेकर ही गई थी। ये मैंने इधर पहले मैंने सोचा कभी ये बाहर बिल्ली आती है हमारे यहाँ पर, कभी मदानी को नीचे गिरा दे, सारा मेहनत मेरी ख़राब ना कर दे। पहले मैं मदानी ही साफ़ कर देती हूँ, मक्खन निकाल देती हूँ उससे, फिर जाऊँगी इधर। देखिए मक्खन निकालने के बाद फिर, और देखिए इसके बाद मैंने निकाल दिया था मक्खन। और मक्खन निकालने के बाद आज हमारे घर में कई दिनों के बाद मतलब बहुत दिनों के बाद लस्सी बनी है आज। और दोपहर में मैंने आज खाने में लस्सी पिया था, और इतना अच्छा लगा कि मन करा था और पी लें। कुछ मेरे को थोड़ी जुकाम की शिकायत हो रखी है, तो फिर मैंने थोड़ी ही लस्सी ली। और देखिए हवा देखना कितनी अच्छी चल रही है। और बाहर बैठते हैं तो हवा इतनी अच्छी लगती है, और कमरे में जाते हैं तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं कई बार सुबह बच्चों के पापा को बोलती भी हूँ कि कमरों में तो जैसे अंदर जाओ ही ना, ऐसा मन करता है कि अंदर तो ऐसे इतनी गर्मी गर्मैश निकलती रहती है ना अंदर से, और बाहर ठंडी ठंडी हवा चलती है तो अच्छा लगता है। अदरवाइज़ बाहर हवा ना चले तो फिर अंदर ही मन लगता है, और बाहर आने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता अगर तेज़ धूप पड़ती हो तो। और देखिए ये मैंने मक्खन निकाल दिया है, और इसके बाद फिर मैं जो मैंने कपड़े धोकर रखे थे उधर लेकर चली गई थी मैं। और देखिए फिर मैंने दोपहर में आकर धोई थी गेहूँ। और देखिए ये शाम का टाइम है, यहाँ पर मैंने सुखाने डाल रखी है गेहूँ, और डरती डरती धोई थी कहीं बारिश ना आ जाए।